कई जन्मों के पुण्य के पश्चात मिलने वाला आत्मज्ञान 2 घंटे पे कैसे है? जी देखो ना, आपको 50,000 कमाने का है तो कितना साल लगेगा आपको? नहीं, 10,000 कमाने का है तो कितना 1-2 साल लगेंगे आपको? और लाख रुपया कमाना है तो फिर 25 साल लग जाएंगे लगता है। और 10 लाख कमाना है तो सारी जिंदगी चले जाएगी, अगला जन्म। और लॉटरी ले लिया आपने और आपको 10 लाख का इनाम लग गया, हो सकता है कि नहीं? लेता नहीं है, मगर कभी किसी ने आपके लिए लिया, आपकी मम्मी ने हमारे बेटे के लिए, चलो 2 रुपया बाकी था तो लॉटरी ले ली, तो 10 लाख का इनाम लग सकता है कि नहीं? लॉटरी में हजारों आदमी ने लिए मगर किसी को एक को लग सकता है कि नहीं? जी। तो ये अध्यात्म की लॉटरी जैसा है। कोटि जन्म की पुण्य का ये फल की वजह से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आता है ना? ये एक अपवाद मार्ग है और कृपा का मार्ग है। यहाँ प्रत्यक्ष जो मिल गया, कृपा प्राप्त कर ली, तो ये आत्म साक्षात्कार पा लेता है। ये जैसे शास्त्र अगर हम देखें तो उनमें दिया है कि सत्युग में बहुत तपस्या करते थे, कलयुग में भी, मतलब द्वापर में भी करते थे। उम्र गुजर जाती थी, भगवान आत्मज्ञान मिलने के बाद तो दूर भगवान भी नहीं मिल पाते थे उनको। तो आज कैसे, मतलब कि विशेष गुरु कृपा कहीं से हम? हाँ, ये क्या है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को दे सके कि नहीं? जी। क्योंकि उनको हजारों साल नहीं लगाए थे और हजारों घंटा भी नहीं लगाया था। हाँ। युद्ध भूमि में 2 ही घंटे में दे दिया था उनको। जो 18 अध्याय है कितनी देर में लग जाते हैं, तो 2 घंटे में मिल गया उसको, 2 घंटे में। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानी रहते हैं उसके पास दोनों रास्ते हैं, तप करो त्याग करो, क्रमिक मार्ग भी है, कभी कभार बाई चांस अपवाद मार्ग भी किसी को मिल जाता है, तो कृपा से ही उसको प्रकट हो जाता है। यानी जो ऋषि मुनिया करते थे तपश्चर्या, वो भगवान के साक्षात्कार की करते थे मगर तप करते थे, और तप का फल उसको पुण्य बंधन होता था, क्योंकि मैं ही ऋषि हूँ, मैं ही विश्वामित्र हूँ, मैं ही करता हूँ, वो कर्ता भाव में बैठ के करते थे। और यहाँ दादाजी बोलते थे मैं कितने अवतारों से आत्मा क्या है, जगत का कर्ता कौन है, उस ढूंढ रहा था, और मुझे प्रकट हुआ जब ज्ञान, तो मालूमात हो गई ये आत्मा है, ये करता है, सब खुला हो गया। तो आपको मैं अभी, आप एयरपोर्ट जाना है तो इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, घूमते घूमते पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर मुझे शॉर्टकट मिल गया तो मैं आपको मेरी टैक्सी में बिठा के एयरपोर्ट लेके जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ? तो ये प्रत्यक्ष उनको शॉर्टकट मिल गया है। तो ये कलयुग में अपना भाग्य है, कैसे ज्ञानी मिल गए, उनको ज्ञान प्रकट हो गया, शॉर्टकट मिल गया है, तो फिर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, प्राप्ति कर लो। तो बिना गुरु के ज्ञान, उनको गुरु तो होंगे कोई? नहीं, पूर्व भाव में मिले थे, ये लाइफ में कोई नहीं मिल पाए। अच्छा, पूर्व भाव में जरूर मिले होंगे। जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई जो शक्ति है, चाहे गौतम बुद्ध है चाहे कोई भी है, वो अचानक कोई पैदा नहीं हुआ, वर्षों की शक्तिशाली जो विचारधारा उसके कारण वो पैदा हुए हैं। बराबर, वही बात बताइए ना, कितने अवतारों की साधना का फल ये लाइफ में उनको प्रकट हुआ। तो हम लोग क्या साधना करके आए हैं? आप क्या सोचे था कि कोई ऐसा ज्ञानी होगा तो हम भी उसके पीछे पकड़ लेंगे उनको जी। तो आपकी ये साधना थी। तो ज्ञानी जब प्रकट हो गए तो आपको लिंक मिल गई, आप दौड़ के यहाँ आ गए, अभी आप ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे तो आपको साधना का फल मिल गया। समझ में आया ना? आपने कहा कि अभी ये चमत्कार नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि टीवी में भगवान के सामने तपस्या करते हैं और हाथ ऐसे कर देते हैं, उनको हो जाता जो होना होता है। तो कृष्ण भगवान गीता के रणभूमि में दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन और सबको क्यों नहीं हुआ, केवल अर्जुन को ही क्यों हुआ? बस तो वही बात है ना, इसी के लिए बताते हैं कि यहाँ पुण्यशाली ही आके ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो कल मुझे हो जाएगा, ये पक्का है? हाँ, आप अनुभव करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ के रणभूमि में सबको फिर हो जाना चाहिए था, वहां भी तो दे रहे थे। नहीं, किसी को मालूम नहीं थे कि भगवान है कृष्ण, और अर्जुन को भी नहीं पता था। कितनी बात समझाई तब अर्जुन को भान हुआ कि ये कृष्ण भगवान अर्जुन को खुद बताते हैं कि हे अर्जुन, तू जिसे कृष्ण कहता है वो मैं नहीं हूँ, मुझे तत्व स्वरूप से पहचान। ये तो शरीर पंच महाभूत का बना हुआ मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, और तू भी अर्जुन है मानता है, वो भी तेरी भ्रांति है, तो भी खुद आत्मा है, और सभी को तू गुरु शिष्य सब मानता है, चाचा है, ये है वो है, सभी को आत्मदृष्टि से देख। पर वो दृष्टि उनको दी, और दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए, वो दृष्टि अर्जुन की खुली हो गई। बाद में अर्जुन कृष्ण भगवान को पहचान सका तत्व स्वरूप से।
तो आपको भी एक कल दिव्य चक्षु ही दे देंगे, आपको आत्मदृष्टि मिल जाएगी, बाद में आप खुद ही अनुभव कर सकोगे। जी। मगर एक बात जरूर है, हाँ। यहाँ दूज का चांद जितना शुरू होता है और 5 आज्ञा का पुरुषार्थ और सत्संग में रहने का पुरुषार्थ आपको करना है, और उसमें कोई बंधन नहीं है, मगर जागृति है, निश्चय है आपका, तो आपको अनुभूति के अंश बढ़ते ही जाएंगे, उसकी गारंटी।